Fantastic morning, my dear student. I am Reena Moore, PGT Commerce. Now I am teaching you chapter number 2, Business Studies, Principle of Management. बेटा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का सबसे पहले मैं स्टडी बता रही हूँ व्हाट डू मीन बाय मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हम क्या स्टडी करते हैं कि प्रिंसिपल क्या होते हैं, हमारे क्या होते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में। व्हाट डू मीन बाय कि इसके अंदर क्या होते हैं, ये ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन होती है। जनरल क्या है, ये गाइडलाइन है फॉर डिसीजन मेकिंग। इसके अंदर क्या होता है, बेसिकली हम किसके लिए लेते हैं, फॉर डिसीजन मेकिंग। और वो सारे डिसीजन कौन लेता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर लेता है। बेटा जो मैनेजमेंट है, देखिए ये वर्ड है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे क्या करने पड़ते हैं, मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। वो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होते किसके लिए है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। जब हमें क्या करना है, हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है, उसके लिए बहुत सारे फंक्शन है और उनको फॉलो करने के लिए हमें क्या बनाना, हमें क्या फॉलो करने पड़ते हैं, प्रॉपर वे से स्टेप टू स्टेप को फॉलो करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है, जनरल गाइडलाइन होती है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए, जो मैनेजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। यानी कि हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है कौन बना रहा है, ह्यूमन बींग्स बना रहा है। और कौन कहाँ पर इम्प्लीमेंट होंगे, ह्यूमंस पर ही इम्प्लीमेंट होंगे। तो वो क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसी चीज़ को हम स्टडी करने के लिए अब हम डिफरेंस ले रहे हैं किसके बीच में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्योर साइंस प्रिंसिपल। जो आपकी क्या है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, वही आपके जनरल गाइडलाइन है डिसीजन मेकिंग के लिए। और प्योर साइंस के अंदर क्या होता है कि प्योर साइंस के अंदर स्ट्रिक्टली रूल होते हैं, यानी प्रोसीजर, मतलब कि स्टेप टू स्टेप जो साइंस के अंदर होता है उन्हीं चीज़ों को हमें प्रिंसिपल को क्या करना होता है, फॉलो अप करना पड़ता है। तो ये क्या होते हैं, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर मैनेजमेंट प्रिंसिपल एप्लीकेबल होंगे। जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल किस पर होते हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर, ठीक है, ह्यूमन बींग्स पर होते हैं। और ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल, क्योंकि मनमौजी होता है हमारा सबका दिमाग, हम अपने मन से काम करना चाहते हैं। मूड में आ गया तो किसी दिन क्या क्या एक्साइटमेंट में ज़्यादा काम कर दिया, मूड में नहीं आया तो बिल्कुल भी काम नहीं किया। तो इसलिए जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उन्हीं के अकॉर्डिंग, ह्यूमन बींग के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। लेकिन साइंस के अंदर रूल क्या हो गए, बिल्कुल स्ट्रिक्ट है। वो उन्हें ह्यूमन बींग से कोई रिलेशन नहीं होता, उन्हें केवल क्या करना है, काम करना होता है। ये क्या है, ये आपके डायनेमिक है, ह्यूमन बिहेवियर के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं। ये कौन से होते हैं, ये आपके स्टैटिक्स होते हैं। सेकंड वन, अब हम डिफरेंस के बारे में स्टडी कर रहे हैं, किसके बारे में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट टेक्निक। देखिए भाई, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वही चीज़ है, हमारी ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। जो कौन लेता है सारे डिसीजन, मैनेजर के द्वारा लिए जा रहे हैं। और मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है, टेक्निक क्या होता है, प्रोसीजर होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप होते हैं, उनको क्या करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है। किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। प्रोसीजर है, स्टेप टू स्टेप है, जैसे जैसे हम फॉलो अप करते रहे हम वो चीज़ें इम्प्लीमेंट होती रही। तो वही बात है, ये क्या होते हैं, ये डायनेमिक होते हैं, ये स्टैटिक्स होते हैं। थर्ड वन इज योर डिफरेंस, हम स्टडी कर रहे हैं किसके बारे में, मैनेजमेंट प्रिंसिपल वर्सेस वैल्यू। मैनेजमेंट प्रिंसिपल में याद हो गया होगा बेटा, ब्रॉड और जनरल गाइडलाइन है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। कौन ले रहा है साइड डिसीजन, मैनेजर ले रहा है। वैल्यूज क्या होते हैं, एथिकल होते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं विच वन इज गुड विच वन इज बैड, ठीक है। हम किसी अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। तो ये सारा किसके अंदर, वैल्यू के अंदर आता है। मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल है वो किसके अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, हमारे उसके अंदर वैल्यू बेस्ड नहीं होता, वो ह्यूमन बिहेवियर से तो रिलेटेड होते हैं। लेकिन इसके अंदर ह्यूमन बिहेवियर से तो रिलेटेड है, लेकिन आपके इसके अंदर क्या नहीं होता है, टेक्निकल इन नेचर होती है, टेक्निकल इन नेचर होते हैं। और ये किससे, एथिकल इन नेचर होते हैं। अब उसके बाद हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, ये डिफरेंस है बेसिक।
डेरिवेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। देखिए भाई, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर कुछ डेरिव्ड होते हैं। बेसिकली आपके 2 डेरिव्ड है। फर्स्ट वन इज योर, फर्स्ट मैं रफ कर देती हूँ। फर्स्ट वन इज योर, फर्स्ट क्या है आपका ऑब्जर्वेशन, एंड सेकंड वन इज योर एक्सपेरिमेंटेशन। आपने क्या किया, एक्सपेरिमेंटेशन। देखिए ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या आता है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, जनरल गाइडलाइन है, वो क्या है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो सबसे पहले वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करते हैं। कौन ऑब्जर्व करते हैं, जितने भी मैनेजमेंट से रिलेटेड रिसर्च वर्क कर रहे हैं, या फिर क्या होते हैं जितने भी मैनेजर होते हैं, कोई भी डिसीजन लेने से पहले या कोई भी प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने से पहले उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क को क्या करती है, ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए किसी पर्सन को, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर 100 वर्कर है, तो उनके काम को पहले रिसर्चर या फिर जो हमारे मैनेजर वो क्या करेंगे, डे टू डे क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद फिर वो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंटेशन। यानी देखिए भाई सिंपल सी बात है, 100 वर्करों को काम दिया है, उनके काम का स्टडी कर रहे हैं कि कब वो बेस्ट एफर्ट से, कब वो एफिशिएंसी से, कब वो इफेक्टिव वे से काम करेंगे, कब वेस्टेज ऑफ मटेरियल कम होगा। एक्सपेरिमेंटेशन के अंदर उसके अंदर कि अगर उसको अलग अलग फील्ड के अंदर क्या कराया जाता है, अलग अलग फील्ड है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अंदर उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अगर वो सारे के सारे क्या होते हैं, फील्ड में या ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी वे से क्या हो पाती है, इम्प्लीमेंट हो पाती है, तभी हम उसको क्या कर पाते हैं, तभी हम उसको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड कर पाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में स्टडी कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा नेचर कैरेक्टरिस्टिक और फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो फर्स्ट वन इज यूनिवर्सल एप्लीकेबल। यूनिवर्सल एप्लीकेबल का मतलब है कि ये हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल होना चाहिए। यूनिवर्सल एप्लीकेबल यानी अकॉर्डिंग टू योर नेचर। नेचर के अंदर क्या आने लग रहा है, जैसे कि हमारा कोई भी सोशल है, इकोनॉमिक है, या फिर हमारा कोई भी किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन हो, उस पर क्या होने लग रहा है, प्रॉपर वे से क्या उसके इम्प्लीमेंट उसके। सेकंड वन इज यूनिवर्सल के अंदर आता है बेटा आपका साइज। साइज के अंदर क्या आएगा, चाहे हमारी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हो, बिग ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर हमारी मीडियम हो, या फिर हमारी स्मॉल, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा, ये हमारा एप्लीकेबल होगा। सेकेंड वन इज योर जनरल गाइडलाइन। गाइडलाइन देखिए भाई वही है, स्टार्टिंग से हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर। तो गाइडलाइन क्या होती है, डायरेक्शन दे रही है, ठीक है, गाइडलाइन कि जिससे हम क्या कर सके, डिसीजन मेकिंग के रिगार्डिंग, कि मैनेजर क्या कर सके, डिसीजन ले सके। तो इसके अंदर गाइडलाइन होती है, वो गाइडलाइन कैसी होती है, फ्लैक्सीबल होती है। किसके अंदर, मैनेजमेंट के अंदर। वो टेलर मेड नहीं होती है, जैसे कि टेलर ने बना दिया कि ऐसे ऐसे होगा, या फिर हमारी कैसे नहीं होती है कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड या स्ट्रेट जैकेट का ही, जैसे कि चेन नहीं जुड़ी होती है एक से दूसरी या फिर दूसरी से तीसरी, ऐसे नहीं होती है। ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करते हैं। ह्यूमन बिहेवियर डायनेमिक होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, गाइडलाइन की स्टडी करते हैं। स्पेशली हमारे जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पे अगर हम बात करें, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट रेदर देन, हमें किसकी तरफ फोकस करना है, इंडिविजुअल रेदर देन जनरल इंटरेस्ट। इस पर हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेबल पर हमारा प्रिंसिपल कौन से वाला इम्प्लीमेंट होगा, हमारा डिवीजन ऑफ वर्क, यानी हम डिवाइड कर रहे हैं वर्क। थर्ड वन इज योर फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। जितने भी हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं, यानी उसके अंदर क्या करते हैं, हम बार बार प्रैक्टिस करते जाते रहते हैं। प्रैक्टिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। किस पर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ह्यूमन बिहेवियर पर, सेम सिचुएशन के अंदर, सेम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, फिर अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि क्या हमारे जो डिसीजन है वो जो प्रिंसिपल हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो सही है
या वही सही रहेगा या फिर अदर होगा। तो फॉर्म बाय प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन, ये किससे रिलेटेड है बेटा? डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिप्लिन के रिगार्डिंग कि हमें क्या करना है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वही रूल है, सेकंड के अंदर भी। फोर्थ वन इज योर फ्लेक्सिबल। देखिए भाई, हम स्टडी किसके बारे में कर रहे हैं? ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? चेंजेबल होता है। ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है? अनप्रिडिक्टेबल होता है। वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू डे क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किस तरह का एनवायरनमेंट हो, अगर ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड होगी तो उसके अंदर हमें पता है कि सारे के सारे रूल कौन बना रहा है? बॉस। और हमें क्या करना है? फॉलो करना है। तो कई बार जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्कर होते हैं वो क्या नहीं करते, उनको अच्छी तरीके से फॉलो अप नहीं करते हैं। ठीक है, डिसेंट्रलाइज के अंदर भी क्या कर लेते हैं, कई बार उनके मूड में आ जाता है, चलो आज नहीं काम करते, कल कर लेते। तो ये सारा होता है हमारा फ्लेक्सिबल के अंदर। अब उसके बाद है फिफ्थ वन इज योर मेनली बिहेवियर। फिफ्थ वन इज योर मेनली बिहेवियर, यानी हम किसके बिहेवियर के बारे में इसके अंदर स्टडी कर रहे हैं? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हम हमारे पास बेसिकली 5 M's होते हैं। मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड, मैन, मटेरियल, मशीनरी, मेथड और मनी। तो उनमें से हम केवल फर्स्ट वाले यानी ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर के बारे में क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। उसके रिगार्डिंग हम क्या ले रहे हैं? सारे के सारे डिसीजन ले रहे हैं। और रेस्ट जो हमारे बच गए 4, उसके रिगार्डिंग डिसीजन भी कौन ले रहा है? हमारा ह्यूमन बींग्स ले रहा है। यानी इसके अंदर, यानी हम ये कहें राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब या राइट थिंग इन द राइट प्रॉपर प्लेस, ये सारी डिसीजन कौन ले रहा है? ह्यूमन बींग्स के द्वारा लिए जा रहे थे। ये सारी चीज इसके अंदर आती है। 6 वन इज योर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स के अंदर क्या कहने लग रहे हैं कि हमारा किस कॉजेस के कारण क्या इफेक्ट पड़ा हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि कोई भी चीज है, हम क्या कह रहे हैं? यूनिटी ऑफ कमांड है। हमने क्या किया? एक पर्सन को ऑर्डर दिया, ठीक है, दूसरे पर्सन को। तो कहीं ना कहीं अगर एक बॉस, 2 बॉस है, सपोज कीजिए आपके 2 बॉस है और वो क्या कर रहे हैं? एक वर्कर को अगर काम देंगे तो क्या होगा? इस कॉजेस के कारण कि वर्कर एक है और उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? वो वर्कर क्या नहीं कर पाएगा? डिसीजन नहीं ले पाएगा कि किसका हमें काम करना है और किसका काम मैं ना करूं। तो इसके बिटवीन में कंफ्लिक्ट ना हो जाए। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या है कि वन टाइम पर उसे एक ही ऑर्डर के क्या करना है? ऑर्डर को फॉलो करना है। लास्ट वन इज योर कंटीजेंट। कंटीजेंट किससे रिलेटेड होता है बेटा? कंटीजेंट के अंदर मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिपेंड होते हैं, कंटीजेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। यानी इसके अंदर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। वही आपका डिवीजन ऑफ वर्क। सपोज कीजिए डिवीजन वर्क्स के अंदर क्या कर दिया जाता है? डिवाइड कर दिया जाता है टास्क, और हर एक वर्कर को वो टास्क करने के लिए क्या दिया जाता है? तो वर्कर क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू अपने फीचर के अकॉर्डिंग, अपने टास्क के अकॉर्डिंग उस काम को डिवीजन वर्क करने पर वो अपने अपने काम में क्या हो जाएंगे? स्पेशलाइज्ड होंगे और वो प्रॉपर वे से उस काम को करेंगे। ये थे हमारी फीचर्स, नेचर या कैरेक्टरिस्टिक कहें, हमारी नेचर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की। नेक्स्ट टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इन नेक्स्ट वीडियो।